मैं जो वरदान मांगूंगा ना वो मेरे लिए तो बहुत कठिन है, तुम्हारे लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन संकोच हो रहा है कि मांगू तो मांगू कैसे। शत्रुपा कहती है देर क्यों कर रहे हो, चले जाएंगे, मांग लो कुछ। मनु महाराज नहीं मांग रहे। कभी राम जी को देखते हैं, कभी अपने बारे में सोचते हैं। इतना दयालु मेरा भगवान है कि अपनी तरफ से ही बोल पड़े कि सब कुछ बिहाय मांगु नृप मोही। ऐसा कोई भगवान होगा, अपनी तरफ से ही बोल गए, मनो कुछ सोच विचार मत करो, मांगो। क्या मांगो प्रभु, मुझे मांग लो, मुझे मांग लो। क्यों? राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। मांगो तो ऐसा मांगो जीवन के मांगने के दोबारा दरवाजे पर जाना ना पड़े किसी के पास। आज सब कुछ बिहाय मांग नृप मोही, और मोरे नहीं अधेय कछु तोही। मनो मांगो मांगो, किसे? मुझे ही मांग लो। जब ये कहा ना तो सीता जी ने कौन ही मारी, सीता जी ने कौन ही मारी थी राम जी की। क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या कह रहा हूं मैं, अपने आप को कह रहा हूं कि बेटा बना लो मुझे। सियाजू कहने लगी ये वाला पद्मन दे देना। क्यों? अगर तुम बेटा बन गए तो मुझे बहू बनना पड़ेगा, और बहू बनना पड़ेगा तो सास के ताने सुनने पड़ेंगे। राम जी कहते देवी तू बहू बने ना बने, लेकिन इनका बेटा बनने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। कह दिया राम जी ने, मांगो। किसको? मुझे ही मांग लो। मनु महाराज का बल बढ़ गया। मनु महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। दुराव मान छुपाओ। प्रभु तुमसे क्या छुपाओ है, मैं आपसे आपको ही मांग रहा हूं, अर्थात मेरा बेटा बनकर के कोई आए तो आपके समान आना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, राम जी कहने लगे मनु से, प्रभु मनु महाराज तपस्या कितने लोगों ने की है? पत्नी ने और हमने की है, तो तुमने मैया से तो पूछा ही नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। मनु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। राम जी बोले मैं पढ़ा नहीं हूं, मुझसे कह रहे हो? जिसकी सहज श्वास श्रुत चारी, जिसकी नासिका में चारों वेद रहते हैं, उसको मनु ने कह दिया तुम पढ़े लिखे नहीं हो। सियाजी बोली देख लो, पिताजी कह रहे कि देरी न भाई दादागिरी चालू, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। राम जी कहते हम कैसे पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे तुम अगर होते तो मेरे दोहा का संपूर्ण अर्थ तुम समझ गए होते। तुम कह रहे हो कि मैंने शत्रुपा से नहीं पूछा। हे राम जी, नंबर 1 गृहस्थी वो होती है कि पति पत्नी के बिना बोले उसके हृदय की बात जान जाए। अब सियाजू को पसीना छूट गया, ऐसी सास ससुर मिलेंगे तो मैं तो चक्कर फंस जाऊंगा। बिना बोले राम जी कहते हैं पत्नी ने, माता जी ने कुछ बोला था कि हाँ बोला था, और वही तो मैं कह रहा हूं कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत भाव। सत माने शत्रुपा, भाव माने विचार। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं उसी के कहने से कह रहा हूं। मानो मेरी पत्नी कह रही है मांगना हो तो इनको बेटे के रूप में मांग लो। मेरी प्रेरणा तो मेरी शत्रुपा है, और शत्रुपा माने बुद्धि। शत्रुपा माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि शुद्ध है वह व्यापार शुद्ध कर लेगा, और जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वो व्यापार शुद्ध नहीं कर पाएगा। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव,
चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। आप बेटा बन जाओ, आपके जैसा बेटा बने मेरा। राम जी चक्कर पड़ गए, देवी मुझे मांग लिया। राम जी कहते हैं अगर मैंने तुम्हारा दोहा का अर्थ नहीं समझा तो तुम मेरी चौपाई का भी अर्थ नहीं समझ पाओगे। कि आप सरेस कहाँ खोजहु जाई, 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 नर्मदा बतनय हो मैं आई, नर्मदा बतनय हो मैं आई। देखो गृहस्थियों की कथा है, ये गृहस्थी सुने गंभीरता से। बाप बेटे बात कर रहे हैं, बाप नंबर ही है तो बेटा भी नंबर 1 है। पिताजी कह रहे हैं आप जैसा बेटा आना चाहिए, आपके जैसा बेटा आना चाहिए। और राम जी क्या कह रहे हैं, माता जी से तो पूछ लो। पिताजी कहते हैं कि हम तुम्हारी तरह नहीं है जो पत्नी से पूछ के बात करें। हमारी पत्नी जो बोलती नहीं है उसके हृदय में जो चलता है उसको भी जान लेती है। राम जी ने सीता जी में कौन मारी? समझ रही हो, बहू इन्हीं की बनना है तुम्हें। अगर बहू बनना है तो लाख बार सोच लो, ये वो खानदान है जहां पति पत्नी बिना बोले एक दूसरे की बात जान लेते हैं। तो सीता जी कहती हम वचन दे रहे हैं, अगर सास ससुर आपस में बिना बोले एक दूसरे की बात जानते हैं तो हम वचन निभाते हैं कि जो सास के विचार हैं वही मेरे विचार हो जाएंगे। मैं बिना बोले आपके दिल की बात जानूंगी। और इसका प्रमाण है केवट संवाद। राम जी ने मुद्री नहीं मांगी थी। पियहि यसीय की जालन हारी और मन मुद्री मन मुदित उतारी। जब राम जी ने बिना बोले, राम जी बोले नहीं थे, मेरी मैया ने अंगूठी उतार करके और प्रभु को दी। प्रभु कहते हैं देवी मैंने अंगूठी मांगी तो नहीं है, तुम्हें कैसे पता पड़ गया कि मैं अंगूठी मांगना चाहता हूं? सियाजू कहती है सासू माँ ने सिखाया था, सासू ने, मेरी गुरु मेरी सासू माँ है। और हम गंभीरता में कभी सुनाएंगे कौशल्या में जो लक्षण थे वही सीता में लक्षण थे। जब राम 14 वर्ष वन को चले गए थे तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कौशल्या का शरीर कृष्ण हो गया था, सूख गया था। और उधर 13-14 महीने लंका मां जानकी रही तो उनका भी शरीर कृष्ण हो गया था। जो सास है वो बहू है, और उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है जहां सास और बहू दोनों के विचार एक जैसे हो जाएंगे। लड़ाई उस घर में होती है, सास कह रही है उड़द की दाल बनाए लिए, बहू ने मूंग की दाल बना के धर ली है, लड़ाई है जाबे। और जितने पति हैं वो समझ लें, पतियों से ज्यादा अंधकार में कोई नहीं रहता है। अंदर से माताजी पूछे सब्जी क्या बनाए रहे, पति से सब्जी क्या बनाए लो तुरैया, आज तुरैया तोरई बना लो। अब माताजी क्या कहें, बड़ो लड़का ना खावे, बड़ो लड़का ना खावे, कुछ और बताओ। तो पिताजी क्या कहेंगे, लौकी बनाए लो, इसके बाद छोटो ना खावे। तो फिर भिंडी बनाए लो, इसके बाद मैं ना खाऊं। तो तुम तीनों को जो अच्छा लगे वो बनाए लो, कि वही तो मैं कह रही थी। खाना वही है, खाना आदमी को वही पड़ेगा जो बेटाओं को अच्छा लगता है और माताजी को अच्छा लगता है। लेकिन माताजी पूछ करके पति का मान बढ़ा देती है। हम सच कह रहे हैं आपसे, मां भोजन बनाते समय अपने बेटे का ध्यान रखती है, मेरे बेटे को क्या अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बेटा बड़ा हो जाता है
और जब ये कह देता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, जब बाप की बात टाल देता है, तो उस बेटे पर रोना आ जाता है हमको। जिस बाप ने अपनी चप्पल फटी पहनी तुझे नई पहनाने के लिए, जिसका कुर्ता फट गया नया न खरीद पाया, लेकिन अब तू कह रहा है कि पिताजी तुम्हें कुछ नहीं आता है। ऐसे बेटे बेटे कहलाने के अधिकारी नहीं होते साहब। माँ बाप जिंदगी जीते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो माँ बाप को ही भूल गए। भगवान रूठ जाएगा तुमसे, मैं सच कह रहा हूं, भगवान रूठ जाएगा। जिसके माँ बाप अगर रूठ गए हैं तो भगवान रूठ जाएगा, क्योंकि उस भगवान को किसी ने नहीं देखा। लेकिन माँ बाप भगवान से कम नहीं होते। आज भगवान श्री राम कहते हैं, मनु हमारे जैसा बेटा जगत में दूसरा है ही नहीं, इसीलिए आप सरस कहां खोजऊं जाई। इसके दो अर्थ हैं। आप माने भगवान अपने से कह रहे हैं कि अपने जैसा दूसरा कहां खोजूंगा, इसीलिए हम वचन दे रहे हैं कि हम स्वयं तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। और दूसरा अर्थ यह है कि आप जैसा पिता कहां खोजूंगा, इसीलिए आप जैसा पिता मिला है तो मैं बेटा बनने को तैयार हूं। मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। अब मनु महाराज तो पीछे हट गए। अब तक मैया कुछ बोली नहीं है, बिल्कुल मौन खड़ी है। राम जी का ध्यान गया, शत्रुपा मैया की ओर हाथ जोड़े खड़ी थी। राम जी ने कहा, माता जी तपस्या तो तुमने भी की है, तुम कुछ नहीं मांगोगी। कौशल्या मैया ने तो राम की बोलती बंद कर दी। मां है ना कि जो वरदान चतुर नृप मांगा, जगतपति के सामने पति की प्रशंसा कर दी है साहब। मानो कौशल्या कह रही है, भगवान तुम बड़े हो लेकिन मेरे पति से बड़े नहीं हो। और ये नारी श्रेष्ठ होती है कि भगवान को भी कह दे कि तू बड़ा तो है लेकिन मेरे पति से नहीं है। कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मुए अति प्रिय लागा। मेरे पति चतुर हैं। राम जी चौंक गए। राम जी ने कहा, देवी अपने पति की प्रशंसा कर रही हो कि वरदान मांग रही हो? शत्रुपा कहती है, छोड़ा क्या है तुम्हारे पास? एक ही वरदान में मेरे पति ने तुम कंगाल कर दिए, एक ही वरदान में। क्यों? मेरे पति ने क्या मांगा है आपसे? आप बेटा बनकर के आओ। तो आप ये बताओ कि जब मेरे पति ने बेटा बनाने का वरदान मांग ही लिया तो पत्नी तो मैं ही हूं, किसकी कोख से आओगे? कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मुए अति प्रिय लागा। राम के सामने पति की प्रशंसा करती है। साब मां ऐसी है। दशरथ भावुक हो गए, मनु भावुक हो गए। शत्रुपा क्या कह रही है तू? जगतपति सामने खड़े हैं और मेरी प्रशंसा कर रही, अच्छी बात नहीं है। कौशल्या ने कहा, स्वामी क्षमा करना, अगर तुम मेरे सामने खड़े हो तो जगतपति को एक बार नहीं 1000 बार बुला के खड़ा कर दूंगी, और अगर तुम मेरे सामने नहीं हो तो ये जगतपति भी 2 कौड़ी का सिद्ध हो जाएगा। आज जब ये कहा कि मेरे पति ने जो वरदान मांगा है वही वरदान मुझे प्रिय लगा है, श्री राम गदगद हो गए। राम ने वरदान दे दिया, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। मैया हम वरदान देते हैं कि तेरा विवेक कभी खत्म होगा नहीं। और ये वरदान अगर राम न देते, मैं सच कहता हूं कि राम वनवास के समय अयोध्या में इतनी लाश गिर जाती कि आग लगाने वाला कोई न होता। लेकिन अयोध्या पूरी डाबाडोल हो गई थी, एक कौशल्या डाबाडोल न हुई थी। जिस समय राम वन को जा रहे थे तो कौशल्या राम जी से कहती हैं, राम अगर मैं चाहूं तो तेरे साथ चल सकती हूं, मैं चाहूं तो तेरे साथ चल सकती हूं, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। राम कहते हैं, मां क्यों? लखन जा रहा है, सियाजी जा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं जाओगी?
कौशल्या जी कहती नहीं जाऊंगी। क्यों राम, क्यों मैया? कि तू वन को चला जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा भरत आएगा। और भरत ने आकर के अयोध्या वासियों से पूछ लिया कि राम कहाँ है, और अयोध्या वाले कह देंगे राम वनवासी हो गए, तो मेरे भरत को कुछ नहीं होगा, सहन कर जाएगा। लखन के बारे में पूछेगा, सहन कर जाएगा। सीता के बारे में पूछेगा कोई, तो सहन कर जाएगा। लेकिन अगर मैं तेरे साथ चली गई और मेरे भरत से किसी ने यह कह दिया कि कौशल्या मैया भी चली गई है, राम तेरे सौगंध खातिर कहता हूं कि मेरा भरत खड़े खड़े मर जाएगा, और मैं तुझसे सत्य कहती हूं तू मेरा बेटा है, लेकिन जितना प्यार मैं भरत से करती हूं ना, उतना नहीं करती तुझसे मैं। इसीलिए मुझे भरत को बचाना है। और सुन राम, अगर मेरा भरत मर गया तो अयोध्या में बचने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरे पिताजी मुझसे बार बार कहते थे आदि आए अयोध्या में, राम का कुछ नहीं बिगड़ेगा देवी, लेकिन मेरे भरत के प्राण बचा लेगा। ये कौशल्या है साहब। राम जानते थे कि जब राम अवतार में लूंगा संकट मुझ पे आएंगे, इसीलिए मैया को पहले ही बलवान बना दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। मेरा आशीर्वाद है मां, तेरा विवेक कभी खत्म नहीं होगा। जब मां ने ये वरदान मांगा है तो माता जी अंतिम वरदान मांग रही हैं। राम एक वरदान मांग लो। हाँ मां मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह। 6 बातें, 6 वरदान मांगे हैं। सोई शब्द 6 बार आया है, सुनना सब गौर से, मैं धीरे धीरे कहूंगा। सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम कृपा कर देव। प्रभु अगर देना चाहते तो एक वरदान मांग लूं। हाँ, मुझे वो वाला वरदान दे दो जो तेरे भक्तों को गति मिलती है वो मुझे मिले, तेरे भक्तों को जो भजन मिलता है वो मुझे मिले, तेरे भक्तों को चरणों में जो प्रीत मिलती है वो मुझे मिले। राम जी ने वरदान दे दिया, माता जी आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसे ही राम जी जाने वाले थे, मनु महाराज ने चरण पकड़ लिए हैं। राम जी कहते, मनु कुछ और वरदान मांगना है तुम्हें? हाँ, एक वरदान मुझे दे दो। क्या? मरे बिनु फड़े जिमें जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। हे प्रभु, मौत मांग रहे हैं, अपनी मृत्यु का वरदान मांगा है मनु ने लास्ट में। हे प्रभु अगर देना चाहते हो इतना वरदान दे दो, जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती है। जल में से मछली को निकाल दो, मछली मर जाती है। मरी के बिना सांप जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। इतना ही वरदान दे दो कि मैं तुमसे इतना प्यार करूं कि जिस दिन तुम्हारा मेरा वियोग हो उस दिन मेरे प्राण ही चले जाएं। ये वरदान दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे जीना भी आपके लिए है और मरना भी आपके लिए है। अब सौंप, भाव के साथ गाइएगा कि अब सौंप दिया इस जीवन का, कि जीवन नैया खेवन हार, सौंपा सब तुमको अधिकार। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुमको सब अधिकार। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा सब तुमको अधिकार। ओ जीवन नैया खेवन हार, सौंपा
तुमको सब अधिकार। जीवन दैया देवनहार सौंपा सब तुमको अधिकार। तुम ही हो प्रभु भाग्य विधाता, सुख दुख देने वाले दाता। तुम ही हो प्रभु भाग्य विधाता, सुख दुख के हो दाता। तुम ही हो प्रभु भाग्य विधाता, सुख दुख देने वाले दाता। स्वामी तुम सच्ची सरकार, सौंपा तुमको सब अधिकार। जीवन दैया देवनहार सौंपा सब तुमको अधिकार। जीवन दैया देवनहार सौंपा तुमको सब अधिकार। जीवन दैया देवनहार सौंपा सब तुमको अधिकार। लीला तेरी अजब निराली, कोई जगह न तुमसे खाली। लीला तेरी अजब निराली, कोई जगह न तुमसे खाली। लीला तेरी अजब निराली, कोई जगह न तुमसे खाली। लीला तेरी अजब निराली, कोई जगह न तुमसे खाली। सुन लो भक्तों की करुण पुकार, सौंपा तुमको सब अधिकार।